से लोग परेशान करना शुरू कर देंगे। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इस यंत्र का नाम है षष्ठांश यंत्र और इसका यूज़ कैसे किया जाता था उसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है। जैसे कैप्रिकॉर्न, धनु राशि, मेष राशि, वहाँ देखो वो सिंह राशि का है। उसका सेंटर पॉइंट उसको टच करना चाहिए, जो बीच में दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैं आ गया हूँ जयपुर में और मैं इसी होटल में रुका हूँ। ये होटल भी है और हॉस्टल भी है। होटल का नाम है होटल राम सिंह और जिप्सी मंकी, दोनों एक साथ है। तो मेरा हिमाचल जाने का प्लान था, हिमाचल में वॉकेशन करने का प्लान था, लेकिन आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कितनी बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड्स हो रहा है। बहुत सारा एक्सीडेंट भी वहाँ पे हो गया, बहुत लोगों की जानें भी चली गई। तो इस वजह से मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया और अभी मैं आ गया हूँ जयपुर में। मुझे डाउट था कि जयपुर का वेदर कैसा होगा, लेकिन मुझे दिल्ली से तो बेटर ही लग रहा है। 30 डिग्री टेम्परेचर है और थोड़ी सी हवा भी चल रही है और बारिश हुई तो मौसम अच्छा है। तो ये मेट्रो स्टेशन है जयपुर का और ये है सिद्धि कैंप मेट्रो स्टेशन। आपको अगर सिद्धि कैंप से हवा महल जाना है तो यहाँ आ जाइए। 12 रुपये टिकट लगेंगे, 12 रुपये। और बड़ी चौपर की तरफ जाने वाली ट्रेन आपको लेना है। बहुत आसान रास्ता है, तरीका है यहाँ से जाने का। और सिद्धि कैंप इसलिए भी अच्छा जगह मुझे लगा क्योंकि ये एक तरह से सिटी सेंटर है। यहाँ पे बहुत सारे इंटर स्टेट्स बस चलते हैं। इसके अलावा जो है राजस्थान के अंदर अलग अलग सिटी में जाने के लिए भी बसेस चलती है। दिल्ली विल्ली जाने के लिए आसपास जितनी भी जगह है वहाँ से बसेस चलती है। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट है स्ट्रीट फूड से, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद लोकल जयपुर का बस भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ से आपको सावधान रहना है भाई, यहाँ आप जैसे ही आओगे, आप जैसे ही टूरिस्ट लगोगे, वैसे ही आपको चारों तरफ से लोग परेशान करना शुरू कर देंगे। कोई बोलेंगे होटल ले लो, कोई बोलेंगे कि ऑटो रिक्शा ले लो, यहाँ ले जाऊँगा, वहाँ ले जाऊँगा। मिस गाइड भी आपको कर सकते हैं, इसलिए अपने नॉलेज पे भरोसा रखिएगा और उसी हिसाब से जाइएगा। चलिए मेरा मेट्रो आ गया है। आज संडे है, उसके बाद भी खाली पड़ा है, पता नहीं। छोटी चौपर यहाँ जाना है मुझे, यहाँ और यहाँ से मुझे थोड़ा वॉक करके जो है मैं पहुँच जाऊँगा हवा महल। ये मेट्रो से मैं अभी बाहर आया हूँ और ये है छोटी चौपर का सीन, देख लो। पता नहीं चौपर मतलब क्या होता है राजस्थानी में, शायद चौक चौराहा होता होगा, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा चौक ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे सड़क के दोनों किनारे देख सकते हो आप, ये लाल कलर के पुराने मकान की तरह बने हुए हैं और सब में जो है ये दुकान लगी हुई है, शटर लगी हुई है। रोड पे जो है ये स्ट्रीट लाइट्स है। डेफिनेटली नाइट में बहुत खूबसूरत दिखेगा। अगर मैं किसी दिन नाइट में आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। आपको शहर का थोड़ा पुराना लुक देखने को मिल सकता है, लेकिन उस पर ये मॉडर्न तरीके की जो गाड़ियाँ भागती दौड़ती भी दिख रही है आपको, तो कम्प्लीटली आपको मॉडर्न और पुराने जो है ना ओल्ड दोनों कल्चर का यहाँ का आपको चीज़ें देखने को मिल गई है एक साथ। इमेजिन करो अगर यहाँ पे घोड़े चलते होंगे गाड़ियाँ और हाथी घोड़े रथ ये सब चलता होगा और इस तरह की बिल्डिंग में, तो उस समय का सीन कैसा होता होगा और अभी का सीन देखो कैसा है। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि एक साथ ये सब का टिकट ले लें, अल्बर्ट हॉल, अंबर फोर्ट, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, ये सब का तो आपको इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अदरवाइज़ सिर्फ अगर यहाँ का देखना है जंतर मंतर का, तो आपको इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो ये है जंतर मंतर के अंदर का सीन। बहुत बड़ा है ये, तो जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा है बड़ा। आपको पता है कि जंतर मंतर में क्या होता था? जंतर मंतर बेसिकली वो जगह होती थी जहाँ पे खगोल शास्त्री जो है, एस्ट्रोनॉमर्स जिसको आप बोलते हैं, वो अपना रिसर्च करते थे यहाँ पे, और एस्ट्रोलॉजी वाले भी अपना रिसर्च करते थे यहाँ पे। तो वो जो है अपना मून का कंडीशन, सन का कंडीशन और ग्रह की दिशा वसा वो जो भी होती है, डे नाइट,
जो भी इनका साइंस होता है उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता था, उनका रिसर्च किया जाता था। जंतर मंतर दिल्ली में भी आपने देखा होगा, ये जंतर मंतर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इस यंत्र से मध्याह्न समय में सूर्य के उन्नतास और उनके द्वारा सूर्य कांति आदि दिन माने जाते थे। अभी के लिए देखो, एक छोटा सा मोबाइल में आप बस क्लिक करोगे आपको सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन उस समय इस तरह की जो चीज़ें देखनी होती थी उसके लिए इतने बड़े बड़े यंत्र बनाए जाते थे इस तरह से। अभी देखो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, दिस दैट, सनराइज़ टाइम, सनसेट टाइम, या आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होती है उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए अभी आपके पास बहुत ही एडवांस साइंस है। लेकिन उस ज़माने में ये था हमारा एडवांस साइंस। कितने बड़े बड़े यंत्र होते थे, और आजकल सब हमारे एक मोबाइल टिप पे है। यह है इनका इंटरप्रिटेशन सेंटर, मतलब सारा डिटेल्स लेने के बाद यहीं पे लोग प्रेजेंटेशन करते थे, उसका डिटेल्स अध्ययन करते थे। यार समझ नहीं आता कुछ भी यहाँ पे मुझे। इस तरह से विंडो है, और यहाँ देखो छोटा सा एंट्रेंस, सब झुका के जाना पड़ रहा है, और यहाँ उससे थोड़ा बड़ा सा, और इस तरह का शी शेप बना हुआ है। गजब है, लेकिन समझ से बाहर की बात है। बस स्ट्रक्चर देखकर ये सोचो कि हमारा जो है एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स उस समय कितने एडवांस थे। यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इस यंत्र का नाम है षष्ठांश यंत्र, और इसका यूज़ कैसे किया जाता था उसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जो खगोल विज्ञान का अध्ययन कर रहे होंगे, जिसको आप एस्ट्रोनॉमी बोलते हो, तो शायद वो कुछ समझ पाए। लेकिन ओवरऑल मुझे इतना पता चला है कि ये विंडोज इस तरह से बना हुआ है, अलग अलग शेप में, अलग अलग हाइट पे और अलग अलग डायरेक्शन में, और इस तरह का जो शेप सा बना हुआ है, इन सब का एक ही मतलब होता था कि जो सूर्य की किरणें पड़ती है एक पार्टिकुलर टाइम में, तो अलग अलग विंडो से होकर पार्टिकुलर जगह से जाकर एक कोई ऐसा सेंटर होता था जहाँ पे उन किरणों को अध्ययन करके उनको कुछ पता चलता था, मालूम नहीं क्या। अब आगे देखते हैं दूसरी यंत्र कौन सी है। यहाँ पे जितनी राशि होती है, जिसको आप साइन बोलते हो, उन सब के बारे में यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बना हुआ है। जैसे कैप्रिकॉर्न, धनु राशि, मेष राशि, वहाँ देखो वो सिंह राशि का है, तो उनका पोजीशन किस जगह पे है, उसी के लिए, उसी को चेक करने के लिए ये जो है ये जगह बना हुआ है। सन, ये 4 गेट बने हुए हैं, चारों गेटों पे तार बांध सकते हैं। बीच में क्या लगा सकते हैं? सन लगा सकते हैं। उसका सेंटर पॉइंट उसको टच करना चाहिए, जो बीच में दिख रहा है